चुनाव में आज की और इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझने की कोशिश करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज क्या कुछ बड़ा रोड शो जैसा रहा। तो उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को आखिरी 7वां चरण जिसका मतदान होना है और इसका ग्रैंड फिनाले वाराणसी में हो रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक भव्य रोड शो करने पहुंचे। इस रोड शो के जरिए बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद रोड शो किया है। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, वहीं अखिलेश यादव भी काशी में है। यानी इस फाइनल जंग में सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को चुनाव प्रचार में पूरी तरह से उतार दिया है और आक्रामक तौर पर सभी प्रचार कर रहे हैं। राज्य में 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार कल यानी शनिवार को समाप्त होगा। अब सवाल यही है कि ये सियासी शोर जो है या ये सियासी शो जो है वो मतदाता पर कितना असर डालेगा, समझने की कोशिश करते हैं। दो खास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ, सर स्वागत है आपका। और साथ ही साथ विशेष संवाददाता आलोक राय भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपके पास आता हूं। ये इलेक्शन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक रोड शो का दरिया है और हाथ हिलाते हुए जाना है। ये समझ लीजिए कि आज हर एक पार्टी ने कोशिश यही की कि भैया ध्यान रखिएगा, यहाँ से अभी आपने किया है, अब 10 तारीख को जनता किसको करती है ये देखना है। देखिए, ये बीजेपी की खास स्टाइल है लार्जर देन लाइफ को प्रदर्शित करने की। इसके आज देखिए वाराणसी में जो रोड शो था मोदी का, ऐसा तो पहले भी करते रहे हैं वो, लेकिन इसके 2 मकसद हैं बीजेपी के जी। जिस तरह से भव्य रोड शो किया, पहला तो ब्रांड मोदी की लोकप्रियता कायम है ये बताना, जिस तरह से भीड़ जुटाई गई, जिस तरह का भव्य शो हुआ 3 किलोमीटर लंबा, और जिस तरह से फिर वो काशी कॉरिडोर में। और दूसरा मकसद इसका था कि काशी कॉरिडोर की याद दिलाना कि काशी कॉरिडोर जो बनाया है बीजेपी ने, वो ये दूसरा मौका है जब काशी का चुनाव के दौरान काशी कॉरिडोर या विश्वनाथ में गए मोदी, तो ये दिखाना कि जो काम हुए हैं खासतौर से काशी अयोध्या में उसकी याद दिलाना। तो ये 2 मकसद से आज भव्य रोड शो हुआ और मोदी की जो लार्जर देन लाइफ इमेज है उसको एक बार फिर भुनाने की, क्योंकि देखिए जुलूस और जल से ये हमारी संस्कृति हमारे समाज को बड़ा प्रभावित करते हैं। तो उसी ये मकसद हमेशा रहता है खासतौर से बीजेपी का कि इनके जरिए मतदाताओं को ये संदेश देना कि सब कुछ ठीक है और लोकप्रियता कायम है मोदी की। अब देखिए ये चरण बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए अखिलेश भी आज वहाँ पर हैं और राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव में अब आज नजर आए। पहले अमेठी गए थे और अब ये काशी में आए हैं। तो ये, और फिर कल ममता बनर्जी भी वहाँ थी, तो काशी से एक संदेश देने की कोशिश हर तरफ है। और जो 54 सीटें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है आखिरी दौर की, क्योंकि बाकी चरणों में तो आप दावे कर सकते हैं कि इसका वोट बैंक था, इसका वोट बैंक था, लेकिन 2017 में यहाँ 2017 में भी कहानी उलझी हुई थी। जिस तरह से के नतीजे आए थे, 54 सीटों में से 36 बीजेपी के पास थी। यहाँ समाजवादी पार्टी 2 अंकों में पहुंची थी, 11 सीट थी, और वहीं बीएसपी भी 6 सीट पे आई थी। तो यहाँ वोट सबका है थोड़ा थोड़ा, और जब वोट सबका है और 4-5 ये कम से कम चतुष्कोणीय मुकाबला तो है ही, तो 1 या 2 हज़ार के अंतर भी काफ़ी हो जाता। और इस तरह के जलसों से, इस तरह के रोड शो से आखिरी में अगर आप 2-3 हज़ार वोट का स्विंग कर सकते हैं अपने तरफ, तो ये काफ़ी अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए सारा जोर आज काशी में, और काशी से हर तरफ मैसेज जाता है। ये दक्षिण को या पूर्वांचल का कह लें हम, दक्षिणी इलाका है, तो यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश है पूरे 54 सीटों पर काशी से। जी जी, आलोक राय हमारे साथ हैं। आलोक, गमछा, भगवा टोपी, डमरू जो था मोदी जी के पास, आज सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने। अब सवाल यही है कि आखिरी चरण को लेकर इन सीटों पर क्या समीकरण बनते हुए दिखते हैं। मतदान तो होगा ही, लेकिन मतदान से पहले जो ये लगातार तीनों पार्टियों की कोशिश है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, सब प्रचार में उतरे हुए हैं, सब रोड शो में उतरे हुए हैं और सब बाबा काशी से यही प्रार्थना करते हैं विश्वनाथ से कि हम जीत जाएं। लेकिन उनका आशीर्वाद किसके साथ होगा? हल्की हल्की भीनी भीनी सी गंगा की मिट्टी से खुशबू आ रही होगी।
जी देखिए, बिल्कुल देखा जाए तो अंतिम चरण है और ये 7वां चरण अब निर्णायक है, यानी अब इसके बाद सीधे 10 मार्च को काउंटिंग होनी है मतों की। इसलिए कल चूंकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होगा, 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग ही हो पाएगी। तो अगर देखा जाए तो बनारस में सारे दलों के बड़े नेता, यानी जो भी महारथी हैं या स्टार कैंपेनर कहा जाए, स्टार लीडर कहा जाए, जिनकी अपील है, वो सब बनारस को केंद्र बनाकर प्रचार कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो 2017 में भी पीएम ने वहां पर समय दिया था और अब लगातार 3 दिन तक एक प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में रहना एक बड़ा संदेश देता है। बनारस से, जहां से वो सांसद हैं, और बनारस में बड़ा काम भी किया, एक विजन था प्रधानमंत्री का और बीजेपी का, काशी कॉरिडोर या फिर उसके अगल बगल तमाम जो कार्य डेवलपमेंट के किए गए, तो पीएम का वहां होना एक बड़ा संदेश दे रहा है। खासकर अगर बीजेपी की बात करें, जो उसकी रणनीति है, उसके तमाम बड़े नेता वहां पर हैं, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी वहां पहुंची हुई हैं, कल भी उन्होंने कार्यक्रम किया था। साथ ही साथ जयंत चौधरी, जो उनके गठबंधन के जो एक महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, वो हैं। इसके अलावा जया बच्चन भी थी। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी लगातार बनारस को केंद्र बनाकर प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 9 जिले की 54 सीटें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और निर्णायक हैं। अगर कहा जाए कि इन सीटों में जिसने बढ़त ली उसी की सरकार बनेगी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसीलिए सारी पार्टियां अपना प्रचार पूरे दमखम के साथ कर रही हैं और इसीलिए सबकी कोशिश है कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि अपने पक्ष में ज्यादा माहौल बनाया जाए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं, यानी कि चाहे बीजेपी की तरफ से हो, निषाद पार्टी हो, या अपना दल, अनुप्रिया पटेल जिसकी नेता है, केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की तरफ से सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी है जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं, इनकी भी परीक्षा होनी है, क्योंकि इनके गढ़ में भी इस आखिरी चरण में ही चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दारोमदार इनके ऊपर भी टिका हुआ है कि आखिर इन गठबंधन के दलों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो बनारस बम बम है, बिल्कुल एक समय राजनीतिक हलचल तेज है और कल तक माहौल जाहिर सी बात है तेज ही रहेगा, क्योंकि कल और भी कई नेता अगल बगल के सभी जिलों पर प्रचार करेंगे। जी चलिए, फोर्स दोनों ही पार्टियां लगा रही हैं, तीनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ अब जनता सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार करेगी उस तारीख का, यानी कि वोट देने की तारीख का। लास्ट चरण है, आखिरी 7वां चरण है। इस आखिरी 7वें चरण में जो इस जगह वोटिंग होनी है, और यहाँ बीजेपी ने पहले भी, आप शैलन जी जिस तरह बता रहे थे कि बढ़त ली थी, लगभग 35 सीटें बीजेपी के पास रही हैं। अब सवाल यही है कि क्या इन पर, एक लास्ट कमेंट चाहूँगा 20 सेकंड का, इन सीटों पर जिस तरह से आलोक ने कहा है, क्योंकि ये वहाँ की चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं, इन सीटों पर लास्ट बढ़त, यानी कि जब आखिरी समय, जब 4-5 बजे के आसपास पेटियां और ये जो ईवीएम और ज़्यादा खुलेंगे, उस समय निर्णायक हो सकता है। जो लास्ट 1 घंटे का गेम रहता है, क्या वो ये जो लास्ट के 2 चरण है, या आखिरी चरण, ये अपना 7वां चरण है, ये कंप्लीट कर पाएगा उस गैप को? देखिए, बिल्कुल ये कोशिश यही है। और जैसे कि आलोक कह रहे थे, यहाँ सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत से गणित हैं उलझे हुए। तो ऐसे में अंतिम समय में कुछ वोटर जिसकी मन स्थिति ये रहती है कि कहाँ वोट दूँ, तो ये जो रोड शो है, जो आखिरी में प्रयास है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं जो माहौल बनाने की कोशिश करती, वो वोट का स्विंग कहाँ होता है, ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है। इसलिए आखिरी के 2 दिन यहाँ बड़े महत्वपूर्ण हैं। आखिरी चरण भी है और आखिरी के 2 दिन भी हैं, इसलिए सारी कोशिश की जा रही है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, हर तरीके से अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश। आखिरी चरण तो ये है ही, और कहीं ना कहीं बाबा की चरण भी है। तो इस आखिरी चरण में सभी पार्टियां सोच रही हैं कि अब जनता के चरण भी छू लिए जाएं और बाबा की शरण में भी चला जाए। देखते हैं ये चुनाव 10 तारीख को क्या रंग दिखाता है। लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आलोक, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। शैलन जी, जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।